नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का क्लास वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए ताकि आप लोग को बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या बोले, क्या नहीं बोले, ये समझने में बहुत से बच्चे को दिक्कत होता है। उसी पे क्लास लेकर के आए और पॉजिटिव और नेगेटिव आप सभी के लिए लेकर के आए ताकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ सर पॉजिटिव शब्द हम कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, कैसे पहचाने कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ये जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। ज्यादा देर का क्लास होगा नहीं, थोड़ा देर में आप ये अगर जान लेते हैं तो आप सीडीपी में पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों में आप 30 में 30 कर सकते हैं। सीडीपी में आप 30 में 30 कर सकते हैं, 30 में 30 कर सकते हैं। इसके लिए आप शुरू से अंत तक देखिए, एकदम देखिएगा, बात को सुनिएगा। उसके बाद जाइए 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष का 5 ईयर का क्वेश्चन आप पिछल का उठाइए और उसको बनाइए। ये जितना बात आपको बतला रहे हैं इसको आप लगाइएगा, नेगेटिव पॉजिटिव एकदम बनेगा, एकदम नहीं बनेगा फिर से उठा करके इसको क्लास को देखिएगा दोबारा और फिर बना करके देखिएगा। 30 में 30 आप कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए एक एक करके हम जानते हैं कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। पहला देखिए, जीन पियाजे, बाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये 3 को ज्यादातर पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर आपको सीडीपी में आपको मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ज्यादातर आपको किससे, पियाजे से या कोहलबर्ग से या बाइगोत्स्की से। पियाजे का देख लीजिए क्या है संरचना। आत्म केंद्रीय वार्ता, यानी बच्चा खुद से बात करता है, खोज करता है, यानी कि बच्चा अपने नए विचार को खोजता है, नए नए चीज को खोजता है। सक्रिय और जिज्ञासु, हाँ बच्चा नया चीज सीखने के लिए, नया चीज खोजने के लिए जिज्ञासु होता है, सक्रिय रूप से खोजता है। ये सब अगर दिख जाए, जीन पियाजे का क्वेश्चन है तुरंत लपेट लीजिएगा, सबसे बढ़िया होगा। ज्ञान का निर्माण, जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो अगर जीन पियाजे का बात होगा, आइए आत्म केंद्रीय वार्ता, खोजकर्ता, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक रहे, आप ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट होगा। अगला देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क। कोहलबर्ग का विकास ही था, सिद्धांत था कि बच्चे में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे चरण बढ़ेगा, उस हिसाब से बच्चा तर्क करेगा। तब नैतिक का मतलब क्या होता है, सही और गलत का तर्क करना, तो वह नैतिक तर्कना। ऑप्शन में अगला देखिए, बाइगोत्स्की समाज पे ज्यादा बात किया, व्यक्तिगत वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब जो आपको दिखे, बाइगोत्स्की का क्वेश्चन है। व्यक्तिगत वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, एकदम ले लीजिएगा, बाइगोत्स्की का ही होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला देखिए, विकास निरंतर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी पहले छोटा होगा विकास, उसके बाद बड़े। निरंतर का मतलब होता है माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलता है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। अविरल भी रहेगा, तो समझिएगा अविरल का मतलब होता है कभी न रुकने वाला। अब बच्चे किधर से किधर होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट, सिर से पैर, टॉप टू बॉटम, ये सब ध्यान में रखेगा। अगला देखिए, बुद्धि बहुआयामी होता है, समुच्च होता है, समूह में होता है, यानी सभी एक दूसरे से गुथे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुआयामी होता है, कई प्रकार से बुद्धि होता है, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत भी दिया है 9 प्रकार का। चलिए अगला देखिए, संवेग और संज्ञान। संवेग का मतलब इमोशन होता है, संज्ञान का मतलब समझ होता है। संवेग का मतलब इमोशन, संज्ञान का मतलब समझ। तो संवेग, जब भी आप इमोशनल रहते हैं तो क्या आपका दिमाग अच्छा से काम करता है? नहीं करता है। आप अच्छा से सोच पाते हैं? जल्दबाजी में, गुस्सा में कुछ भी कर देते हैं। तो क्या समझ को प्रभावित किया? तो हाँ किया, तब दोनों अंतः जुड़ा हुआ है, अंतः संबंधित है। ये पुता संवेग और संज्ञान स्वतंत्र है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए, अब पॉजिटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये वाला टैग वर्ड्स आपको जहां पे मिलेगा वहां पे तुरंत समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आपको समय बचाता है, आपको पेडागोजी बनाने में समय बचाता है। चलिए देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स है सक्रिय माने बच्चा खुद से सक्रिय होकर के सीखता। सहभागिता, बच्चा खुद से सहभागिता रहे, सक्रिय रहे। बाल केंद्रित, जो करके सीखने का बात करता है, बच्चा खुद से करके सीखता है। समावेशी माने सभी बच्चा को सामान्य शिक्षा देना, ये समावेशी का उदाहरण है। इसमें भेदभाव का बात नहीं करेंगे। क्रियाशील, यानी कि कार्य करने में एकदम
एक्टिव रहना बच्चा, ये सब पॉजिटिव है। अगर है दिखे जाए ये सभी क्रियाशील दिखे, समावेशी शिक्षा दिखे, या बाल केंद्रित, या सहभागिता, या सक्रिय, ये सभी ले लीजिएगा पॉजिटिव में, एकदम पॉजिटिव में ले लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, पॉजिटिव का ही है अवसर, विविधता का सम्मान, ऑप्शन में सहारा देना, ऑप्शन सृजनात्मक कौशल, ऑप्शन में अगला हो गया अनुभव संसाधन के रूप में। देखिए अवसर देने का मतलब बच्चा को खुद से करने के लिए अवसर दीजिए, समय दीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, है मुकेश है रमेश जल्दी करो, ये नहीं करना है, अवसर दीजिए उसको, थोड़ा समय दीजिए करने के लिए। विविधता का सामना, जैसे कोई बच्चा मानसिक रूप से विविध है, कोई बच्चा शारीरिक रूप से अलग है, तो विविधता पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है, तो उसका सम्मान कीजिए, ना कि अरे तुम बंठा हो, अरे तुम लंबा हो, ये तुम मोटे हो, तुम पतले हो, ऐसा बेभद्र बात सब नहीं करेंगे, सभी को सम्मान देंगे। सहारा देना, हाँ कहीं पे बच्चा अगर कोई चिंतन कर रहा है, उसमें अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें सहारा दीजिए, बच्चा को खुद से कर रहा, उसमें थोड़ा सा आप हिंट दीजिए। बाइगोत्सा की यही इसी को बोला गया स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा, मचान, इसी को बोला गया है। सृजनात्मक कौशल, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। अनुभव संसाधन रूप में, अनुभव माने कि बच्चे जो घर परिवार में जो सीखे हैं उससे जोड़ करके बच्चे को सिखाइए, ये सभी पॉजिटिव है। चलिए अगला देखिए, अब नेगेटिव आ जाइए। नेगेटिव वर्ड्स, निष्क्रिय का मतलब होता है जो कभी ना काम आए, तो ये नेगेटिव है। ये सब एकदम बढ़िया से याद रख लीजिएगा। नेगेटिव ये सब ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में भी मिलेगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो थोड़ा आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम डेली 6 PM में डेली ये क्लास अपलोड करते हैं। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। निष्क्रिय रहेगा, नहीं लीजिएगा, नेगेटिव होता है। हतोत्साहित कभी नहीं करना, बच्चे को मोटिवेट करना, न कि हतोत्साहित। कोई भी चीज कर रहा है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना है। दंड का बात नहीं करेंगे, ये नेगेटिव है। कठोरता से पालन नहीं करेंगे, पक्षपातपूर्ण अधिगम नहीं करेंगे, यानी एक बच्चा को ज्यादा ध्यान देना, एक बच्चा पे कम ध्यान देना, ये गलत बात होता है। केवल मात्र ही लगा रहे, ये भी नेगेटिव होगा। कंठस्थ या रटना या याद करना, ये सब एकदम हटा दीजिएगा। स्मरण, कंठस्थ या रटना या याद करना, यंत्रबद्ध याद करना, ये सब हटा दीजिएगा, नेगेटिव होता है। तुलना करना, भेदभाव करना, कभी भी बच्चा में तुलना नहीं करेंगे, भेदभाव का सहारा नहीं लेंगे। ग्रेडिंग या रैंकिंग, कभी भी बच्चे को अंक में नहीं नापेंगे या ग्रेड में नहीं नापेंगे। शिक्षक केंद्रित कभी नहीं लीजिएगा। बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है, मगर शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है। व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय के लिए बच्चा को छोटा मुकेश रमेश रहेगा, उसको हम व्यवसाय के लिए कमाने के लिए थोड़ी ना सिखाएंगे, पहले उसको जीवन के दुनिया से जोड़ने का से सिखाएंगे, ताकि बच्चा जब अपने आप बड़ा होगा तो अपने आप सीख जाएगा। चलिए अगला देखिए, कठोरता कभी भी नहीं अपनाएंगे, कठोर से किसी बच्चा से व्यवहार नहीं करेंगे। प्रतापपूर्ण अधिगम नहीं, एक बच्चा से अच्छा व्यवहार एक से नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। केवल मात्र ही, ये भी गलत हो जाएगा। कंठस्थ रटना, याद करना, ये भी गलत है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव में ये सब दिख जाए तुरंत ले लीजिएगा। तुलना, भेदभाव करना गलत बात है। तुलना, ग्रेडिंग नहीं, रैंकिंग, शिक्षा केंद्रित नहीं, व्यवसाय नहीं, कठोर अनुशासन, ये भी नहीं। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को इतना देर में आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग आप क्वेश्चन जाकर के उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, इस पे ये वाला तर्क लगाइए। अगर नहीं होता फिर से एक बार क्लास आकर के देखिए, आप लगाइए। हमारे साथ लाइव में आप डेली जुड़ सकते हैं। क्लास में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का लाइव चलता है, आप जाकर के लाइव में देख सकते हैं, आपके लिए सभी क्लास का लाइव है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास समय से जा सके। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगता है, ताकि हम डेली इसी तरीके से आपके लिए 6 PM में, शाम में 6 PM में आपके लिए 6 PM में डेली ये वीडियो अपलोड करें। 6 PM में डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करें। बिहार स्टूडेंट चैनल का नाम है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।